अमूमन लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के दौरान साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। और उन लोगों को अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस बहुत तत्पर है, बहुत सतर्क है। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा जी, जो एसटीएफ में डिप्टी एसपी है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लोगों को साइबर ठगी से बचाया जा सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल में। और साइबर ठगी के सर कई ऐसे केसेस आजकल सुनने में और देखने को मिल रहे हैं। पुलिस बहुत सतर्क है, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ठगी होती कैसे है और पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं क्राइम पेट्रोल के, उनको मेरा नमस्कार। और जैसा आपने सवाल किया, बहुत अहम सवाल है कि साइबर इस समय वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे हर जगह सामने आ रहा है। हर प्रदेश में, सिर्फ यही नहीं कि उत्तराखंड में, हर प्रदेश में एक चुनौती की तरह सामने आ रहा है। और जैसे आपने सवाल किया, साइबर अगर मैं बात करूंगा ठगी की, तो दो प्रकार के क्राइम होते हैं साइबर में। एक होते हैं वित्तीय, एक होता है नॉन वित्तीय, नॉन फाइनेंशियल। तो वित्तीय प्रकार की जो साइबर ठगी होती है, उसमें क्या है कि भारत में कुछ ऐसे गढ़ हैं जहाँ के लोग इस प्रकार को एज अ प्रोफेशन, ऐसा पेशा वो काम करते हैं रोज़ कि वो अलग अलग माध्यम से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, अलग अलग ऑफर देते हैं, अलग अलग स्कीम निकालते हैं। और जिस माध्यम से वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पे दोस्ती करके, आपको लिंक भेज करके, आपका फेक अकाउंट बना करके, आपको फ़ोन करके अलग अलग माध्यम से आपको ठगने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से भारत सरकार ने उससे निपटने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है, जो हेल्पलाइन नंबर आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1930, कि आपके साथ कभी भी वित्तीय साइबर ठगी हो जाए तो आप 1930 पे तुरंत शिकायत कर सकते हैं। दूसरा प्रकार का जो हमने जो श्रेणी की बात करेंगे, वो है नॉन फाइनेंशियल, गैर वित्तीय अपराध, जिसमें किसी की आईडी हैक हो गई, किसी का फेक अकाउंट बन गया, तो उस प्रकार की शिकायतें भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो भारत सरकार का एक पोर्टल है शिकायत दर्ज कराने के लिए, जिसे कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, शॉर्ट में एनसीआरपी पोर्टल है। तो आप घर बैठ करके अपनी कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कंप्लेन है, उसको आप दर्ज करा सकते हैं। सर, कहीं ना कहीं अगर मैं लोगों की बात करूं, हालांकि कई लोगों को इंसाफ भी मिला है जब लोग आते हैं, लेकिन लोग डरते भी हैं पुलिस के पास आने से, उनकी बदनामी हो जाएगी। तो इस तरीके से लोगों को क्या कुछ कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें आपको पहली बात तो बिल्कुल कोई डरना नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश सरकार में सीएम सर के और डीजीपी सर के जो भी हमारे डायरेक्शंस हैं, उसमें बहुत ही पीपल फ्रेंडली, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग हम लोग करते हैं। जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति, स्पेशली अगर महिला या बच्चे संबंधित कोई मामला है, तो उनकी हम गोपनीयता रखते हैं। साथ में जो भी शिकायत दर्ज होती है, तो उसको हम लोग गोपनीय तौर पे उसकी जांच करके उसमें केस भी रजिस्टर हम लोग करते हैं। साथ में भारत सरकार ने भी जो पोर्टल बना रखा है, जो मैंने बात करी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में, उसमें भी एक ऑप्शन दिया गया है कि सामने वाला अपनी गोपनीयता रखते हुए शिकायत को दर्ज कर सकता है। तो अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, कोई भी आपके साथ कोई भी अपराध हो जाए, तो आपको बिना हिचक के जितनी जल्दी हो सके उसे आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा सर, आपने बहुत ही गंभीरता से इसमें काम किया, और जिस तरीके से आपने बताया कि 2019 से आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये लोग अपना शिकार बनाते हैं ताकि लोग इनसे जागरूक रह सके, सतर्क रह सके? इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने जो जितना समझा है, 5 तरीके की श्रेणियाँ मैंने देखी हैं। पहला जो अपराध होता है, वो होता है मोबाइल संबंधित, कि आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ गतिविधियाँ होंगी, कि आपको लिंक भेजेंगे, कोई आपको ऐप डाउनलोड करा सकते हैं, रिमोट एक्सेस जो हम कहते हैं ऐप, कि आपके फ़ोन को रिमोट कंट्रोल पे ले लेंगे। इस प्रकार से आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे। तो पहली कैटेगरी जो श्रेणी है, वो है मोबाइल संबंधित क्राइम। दूसरे जो मैंने देखी है श्रेणी जो होते हैं, वो है बैंकिंग रिलेटेड, कि आपको बैंक से संबंधित या कोई फाइनेंशियल एंटिटी के संबंधित वो आपको ठगने का प्रयास करते हैं, कि जैसे आपका पासबुक, आपका चेकबुक, आपका कोई बैंक अकाउंट कुछ एक्सपायर कर गया, या आपके कोई मान लीजिए ऑनलाइन वॉलेट है, कोई आपकी केवाईसी है, उस पर आपको ठगने का प्रयास करते हैं। तीसरी श्रेणी में बात करूंगा, वो है हमारी सोशल मीडिया रिलेटेड, क्योंकि सोशल मीडिया में भारत में आज लगभग अनुमानित 40 करोड़, मतलब 40 करोड़ लोग इस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो उनकी आईडी, उनके साथ कोई वहाँ पे ठगी हो जाए, कोई फेक अकाउंट बन जाए, तो सोशल मीडिया रिलेटेड बहुत अपराध आते हैं। चौथी श्रेणी जो मैं बोलूँगा, वो है कंप्यूटर रिलेटेड। कंप्यूटर रिलेटेड में ये है कि किसी ने पॉर्न कंटेंट देख लिया, जैसे भारत में अश्लील कोई वीडियो देखना अपराध है, उसी प्रकार से आपकी कोई वेबसाइट है या आपकी कोई वेबसाइट पे कोई चीज़ वायरल हो रहा है, तो कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। और जो पाँचवीं श्रेणी है, वो वुमेन एंड चाइल्ड, कि किसी महिला को, किसी बच्चे को परेशान करना, हैरेस करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की स्टॉकिंग करना, तो पाँचवीं कैटेगरी पे आ जाती है आपके वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड। तो ये 5 श्रेणियाँ हैं, जिसे अगर मैं कहूँगा बैंक रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड, सोशल मीडिया, कंप्यूटर रिलेटेड और वुमेन एंड चाइल्ड, इन 5 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं कि किस प्रकार से साइबर क्राइम भारत में होते हैं।
अच्छा सर, सेक्सटॉर्शन की बात भी हम करेंगे क्योंकि इस तरह के भी कुछ अपराध सुनने को मिलते हैं। उसके अलावा क्रिप्टो का भी हम जिक्र करेंगे। तो इन अपराधों में किस तरीके से पुलिस सतर्कता बरती है, जो खासकर तौर पर जो एसटीएफ और साइबर क्राइम? जी, इसमें मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले सेक्सटॉर्शन के बारे में बताऊँगा कि सेक्सटॉर्शन जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं मालूम है, उनको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से किसी महिला से आपकी दोस्ती हो जाए और अनजान फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म पे, और उस दोस्ती के बाद आपको वो कोई वीडियो बना ले और वीडियो बनाने के बाद आपको ब्लैकमेल करे। तो उसमें एक इश्यू आता है कि कई बार पैसे की डिमांड की जाती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसमें जितनी जल्दी हो सके आप पुलिस में रिपोर्ट करें, और इसमें हम केस रजिस्टर करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को जेल भी भेजते हैं। उसके अलावा जो आपने दूसरा बात किया क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी में हमने कई बार ऐसे मामले देखे हैं कि लोग आजकल ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, वहाँ पे निवेश कर लेते हैं, किसी दलाल या किसी मिडिल मैन के माध्यम से निवेश कर लेते हैं। तो आपको किसी की बातों में नहीं फंसना। आप इस प्रकार के कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मत जाइए जो कि भारत सरकार द्वारा रेगुलेट ना हो, मतलब कि अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, या उसकी कोई ऐसी गाइडलाइन या एडवाइजरी ना आई हो। हमेशा आपको अगर अपनी मेहनत की कमाई कहीं निवेश करना है तो ऐसे प्लेटफॉर्म में करें जो कि भारत सरकार द्वारा उसको अधिकृत किया गया हो। जी। अच्छा सर, अभी तक जो केसेस आपने हैंडल किए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने पकड़ा है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको न्याय मिला है? बिल्कुल, इसमें अगर मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई संख्या बताना चाहूँ तो लगभग अगर हम लगा लें 1.5 साल में, 1.5 साल 2 साल लगा लें, 2021 से लेकर अभी तक हमने लगभग 200 अपराधी जो हैं, लगभग आप लगा लीजिए 250 से 200 साइबर ठगी के जो अपराधी हैं हमने जेल भेजे हैं। और साथ में अगर हम पैसे रिफंड की बात करेंगे तो पैसे रिफंड में भी हमने लगभग आप लगा लीजिए जो भारत सरकार का जो पोर्टल मैंने बताया 1930, उसके माध्यम से हमने लगभग 3.5 करोड़ रुपए लोगों के वापस भी किए हैं। साथ में जो केसेस में हम जो अभियोग पंजीकृत करते हैं, उसके बाद जब केस का अनावरण होता है उसके बाद भी कई बार लोगों को पैसे मिल जाते हैं। तो उस सब में भी हमें काफ़ी सफलता मिली है। सर, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि लोग अवेयर हो सके? बस मैं आपके सारे व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई भी वित्तीय साइबर अपराध होता है तो जितनी जल्दी हो सके आप 1930 पे रिपोर्ट करें। और कोई भी प्रकार की आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी शिकायत कर सकते हैं, वरना साइबर थाने और हर जिले में साइबर सेल हैं, वहाँ पर भी आप जितनी जल्दी हो सके शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। सर, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने हमको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और यही जानकारी हम दर्शकों को भी देना चाहते हैं कि अगर आप भी इस तरीके से किसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं तो आप तुरंत उत्तराखंड पुलिस के पास जाइए, क्योंकि पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। और अगर आपको इस तरह का कोई भी अगर आपको डर लग रहा है या कोई भी आपको सता रहा है तो आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। देहरादून से कैंप पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश बेस्ट।